मेरे भाइयों, इस वक्त हम बिल्कुल शाबान के महीने के आखिरी पॉइंट पर चल रहे हैं। अब एक हफ्ते के बाद रमजान का महीना शुरू होने जा रहा है। और आपने शायद वो हदीस नहीं सुनी होगी कि ये जो महीना है रमजान के पहले का, शाबान का महीना, ये महीना अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इस महीने में बंदों के जो आमाल होते हैं, बंदों की जो एक्टिविटीज होती हैं, बंदों के जो काम होते हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड अल्लाह ताला के पास जाता है। हमने साल भर में कितनी नेकी के काम किए, कितने बुरे काम किए, कितने अच्छे काम किए, सब रिकॉर्ड जाता है अल्लाह ताला के पास, पेश किया जाता है। इसके बाद जब रमजान का महीना शुरू होता है तो जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में मार्च के महीने में क्लोजिंग हो जाती है, 1 अप्रैल से सारी कंपनियों का नया हिसाब किताब शुरू होता है। अल्लाह ताला के यहां हमारी जिंदगी का हिसाब किताब रमजान से शुरू होता है। हमने जितना जो अमल किया साल भर में, शाबान में अल्लाह के यहां पेश कर दिया गया। अब रमजान में हमारी जिंदगी का एक नया चैप्टर अल्लाह ताला के सामने जा रहा है। मेरे भाइयों, ये हमारी खुशकिस्मती है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको एक मौका और दिया है, एक चांस और दिया है। रमजान का मुबारक महीना एक बार फिर हमें और आपको मिल रहा है। हम में से कितने लोग ऐसे भी होंगे 2021 के रमजान में वो हमारे बीच में थे, लेकिन 2022 के रमजान में वो हमारे बीच में नहीं है, इंतकाल हो चुका है उनका, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं वो। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माओ बहनों, हम इस बात की कोई गारंटी नहीं रखते कि हमें कितने दिन तक जिंदगी अल्लाह ताला ने हमको देके रखी है। कोई गारंटी नहीं है कब किसको मौत आ जाए और कौन किस हाल में मर जाए, कौन किस हाल में अल्लाह के यहां चला जाए। मेरे प्यारे भाइयों, अगर रमजान का महीना अल्लाह ताला हमें एक बार और दे रहा है, अल्लाह ताला हमें एक मौका दे रहा है, एक चांस दे रहा है, एक अवसर दे रहा है। मेरे बंदे, हम तुझे बरकत वाला महीना दे रहे हैं, हम तुझे रहमत वाला महीना दे रहे हैं। तो इस महीने में नेकी के काम करके अपने अल्लाह को राजी कर ले, अपने रब को राजी कर ले, अपने मालिक को तू राजी कर ले और अपने आप को तू जन्नत का हकदार बना ले। रमजान का महीना आ जाए, उसके बाद भी अगर मस्जिदों में नमाजियों की तादाद आपको नजर ना आए, रमजान का महीना आ जाए, उसके बाद भी अगर शराब की पीने वाले शराब पीते रहें, गलत काम करने वाले गलत काम करते रहें, मेरे प्यारे भाइयों, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। ऐसे इंसान के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने बद्दुआ की है, बद्दुआ की है, बद्दुआ। भाई एक आम आदमी अगर बद्दुआ करे तो हमें डर लगता है कि बद्दुआ कोई ना कर दे। जरा गौर करो, अल्लाह के आखिरी नबी बद्दुआ करते हैं, फरमाते हैं रक़िमा अनफु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्लि अलैया। वो इंसान बर्बाद हो जाए, वो इंसान सत्यानाश हो जाए, उस इंसान का नुकसान हो जाए जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, जिसके सामने अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाए, वलम युसल्लि अलैया, और वो अल्लाह के नबी के ऊपर दरूद न पढ़े। उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है जिसके सामने नबी का नाम लिया जाए और वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पढ़े, वो दरूद न पढ़े। अल्लाह के नबी बद्दुआ कर रहे हैं, उस इंसान की नाक मिट्टी में मिल जाए, वो इंसान घाटे में चला जाए, वो इंसान उसका सत्यानाश हो जाए। वरग़िमा अनफ़ु रजुलिन अदरक रमज़ान, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस इंसान की नाक भी मिट्टी में मिल जाए। ये अरबी जुबान का एक मुहावरा, एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है। जब हम कहते हैं नाक मिट्टी में मिल जाए, यानी उसकी वो बर्बाद हो जाए, वो हलाक हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं
वो इंसान हलाक हो जाए, वो इंसान बर्बाद हो जाए जो रमज़ान का महीना पाए। सुम्मन सलका, और रमज़ान चला जाए, क़ब्ल अन युग़फ़र लहू, और उसकी मग़फ़िरत ना हो सके, उसके गुनाह माफ़ ना हो सके, उसके पाप माफ़ ना हो सके, उसकी गलतियाँ माफ़ ना हो सके, वो अल्लाह से माफ़ी ना मांग सके, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। वरक़िम अनफ़ु रजुलिन अदरक इंदहुल किबरा वालिदाहु, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं तीसरा इंसान वो बर्बाद हो जाए जिसके माँ बाप उसको बुढ़ापे में मिल जाए। ओ लोगो, आज बूढ़े माँ बाप अगर आपको मिल गए, आप इसको अपने हक में बुरा ना समझिए। अल्लाह ताला ने आपको बूढ़े माँ बाप की खिदमत का मौका दिया है। जरा जा करके उनसे पूछो जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, जिनकी माँ दुनिया से चली गई, जिनके बाप दुनिया से चले गए, आज वो तरसते हैं उनकी माँ उनको मिल जाए, वो अपनी माँ की सेवा कर लें, उनका बाप उनको मिल जाए, वो अपने बाप की सेवा कर लें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसके माँ बाप उसको बुढ़ापे में मिल जाएं, फलम युदखिलाहुल जन्ना, और माँ बाप की सेवा करके, माँ बाप की खिदमत करके, माँ बाप के दिल को खुश करके वो जन्नत में ना जा सके, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। रमजान हमें मिल रहा है मेरे भाई। और एक हदीस आपको और सुनाना चाहता हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। मैं बहुत आसान जुबान में बात कर रहा हूं। मुझे बताया लोगों ने कि बिल्कुल प्योर शुद्ध बंगला वाले इलाके में आप जा रहे हैं मौलवी साहब, बुझते न पा रहे हैं। इब्ने माजा की हदीस है। हदीस के रावी कौन है? हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला। हजरत तलहा कौन है? अल्लाह के नबी ने 10 सहाबा का नाम लेकर के उनको जन्नती कहा है, उसमें से एक हजरत तलहा है। हजरत तलहा कहते हैं कि अल्लाह के नबी के पास 2 सहाबी आए, 2 लोग आए और दोनों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया, दोनों एक साथ मुसलमान हुए। दोनों में एक आदमी थोड़ा मेहनती था और दूसरा थोड़ा कमजोर था दीन के मामले में। होता है ना, एक गांव में एक आदमी मस्जिद में चंदा दे रहा है 1 लाख रुपया, दूसरा भी 1 लाख दे सकता है मगर उसके पास दिल नहीं होता है, वो 1 लाख रुपया दे सकता है मगर बड़ी मुश्किल से 1000 रुपया देता है। होता है कि नहीं होता है? कोई मेहनती है, कोई नहीं है, किसी के अंदर दीन का जज्बा है, किसी के अंदर नहीं है, ये होता है। सहाबी ने कहा, एक भाई, दोनों भाइयों ने साथ में इस्लाम कबूल किया। एक भाई दीन के मामले में मेहनती है, बहुत मेहनत करता है, दूसरा भाई थोड़ा कम मेहनत करता है, उतना तेज नहीं है, उतना मेहनती नहीं है। जो भाई दीन के मामले में मेहनत करता था, अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए, जंग करते हुए वो शहीद हो गया, अल्लाह के पास चला गया। दूसरा भाई जो थोड़ा कमजोर था दीन के मामले में, अपने भाई की तरह वो नहीं था, वो 1 साल के बाद उसका नॉर्मल तरीके से इंतकाल हो गया। पहला वाला भाई शहीद हुआ था, दूसरे भाई का इंतकाल 1 साल के बाद नॉर्मल तरीके से हुआ, जैसे सबकी मौत होती उसकी भी मौत हो गई। अब गौर से सुनिएगा, हजरत तलहा कहते हैं मैंने रात में सपना देखा, मैं रात में सोया, मैंने सपना देखा, मैंने ख्वाब देखा। क्या देखा? मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं और जन्नत के दरवाजे से एक फरिश्ता निकलता है और फरिश्ता उस इंसान को जिसका इंतकाल 1 साल के बाद हुआ था, उससे कहता है चलो तुम अंदर जन्नत में चलो, उसको जन्नत में लेके जाता है। उसके बाद वो फरिश्ता आता है और उस भाई को जिसका इंतकाल पहले हुआ था और जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ था और जो दीन के मामले में मेहनत करता था, उससे कहता है कि चलो तुम जन्नत में चलो, उसको भी जन्नत में लेकर के जाता है। फिर वो फरिश्ता आता है और हजरत तलहा से कहता है कि आपके जन्नत में जाने का अभी समय नहीं आया है, अभी आपके जन्नत में जाने का टाइम नहीं आया है। हजरत तलहा कहते हैं जब मेरी नींद खुली, जब सुबह हुई
मैंने लोगों से अपना ये सपना बयान किया, अपना ये ख्वाब बयान किया, तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, लोगों को बहुत हैरत हुई। लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ वो तो बाद में जन्नत में गया, और जो नॉर्मल तरीके से जिसका इंतकाल हुआ वो पहले जन्नत में चला गया। सहाबा को बड़ी हैरत हुई। जब ये बात अल्लाह के रसूल तक पहुंची, अल्लाह के रसूल तक जब ये बात पहुंची तो हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया मिन अय्यि ज़ालिका ताजबून, ऐ मेरे सहाबा तुम्हें किस बात पर ताज्जुब हो रहा है, तुम्हें किस बात पर आश्चर्य हो रहा है। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, एक आदमी दीन के मामले में मेहनत करता था और अल्लाह की राह में वो शहीद हो गया, वो बाद में जन्नत में गया, और एक आदमी नॉर्मल तरीके से अल्लाह की राह में उसका इंतकाल हुआ, वो पहले जन्नत में गया। ये बात समझ में नहीं आती। अब नबी का जवाब सुनो मेरे भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैसा मकस बादहु सनतन, ऐ मेरे सहाबा वो जो दूसरा भाई था क्या वो अपने भाई के इंतकाल के 1 साल बाद तक जिंदा था कि नहीं था? सहाबा ने कहा कि हाँ अल्लाह के नबी जिंदा था। आपने पूछा अलैसा कद अदरक रमजान, उसे अपनी जिंदगी में 1 रमजान और ज्यादा मिला कि नहीं मिला? सहाबा ने कहा हाँ अल्लाह के नबी उसे 1 रमजान और मिला। आपने फरमाया अलैसा कद सल्ला मिन सजदतिन कज़ा व कज़ा, उसने 1 साल में इतनी सारी नमाजें ज्यादा पढ़ी कि नहीं पढ़ी? सहाबा ने कहा हाँ अल्लाह के नबी उसने इतनी सारी नमाजें ज्यादा पढ़ी। आपने फरमाया फकान बैनहुमा मिम्मा अबादु बैन समाई वल अर्जी, ओ मेरे सहाबा जिसने रमजान का महीना पा लिया उसने अपने भाई से इतना ज्यादा वो आगे निकल गया कि जमीन और आसमान के बीच में जितनी दूरी है, जमीन और आसमान के बीच में जितना फासला है, जितना डिस्टेंस है, उतना दोनों के दर्जे के बीच में है। दोनों बराबर नहीं हो सकते क्योंकि उसकी जिंदगी में 1 रमजान और आया था। मेरे भाइयों हम खुशकिस्मत हैं, हम किस्मत के धनी हैं। अल्लाह ने हमें एक और रमज़ान का मुबारक महीना हमें दिया है और वो महीना 1 हफ्ते के बाद शुरू होने वाला है। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा उस महीने की कदर करना। मेरे भाई, मेरी माँ बहनों, आपसे भी कहूँगा सिर्फ खाने पकाने, इफ्तारी और सहरी में और किचन में अपना टाइम मत आप बर्बाद करना। रमज़ान खाने पीने का महीना नहीं है, रमज़ान अल्लाह की इबादत का महीना है, रमज़ान कुरान की तिलावत का महीना है, रमज़ान अल्लाह से दुआ करने का महीना है, रमज़ान शबे कद्र में जागने का महीना है, रमज़ान अल्लाह के सामने तौबा करने का महीना है, अल्लाह के सामने रोने का महीना है। इसलिए रमज़ान में जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा नेकी के काम करें। रोज़ा तो हम सब इंशाअल्लाह रखेंगे, रोज़े के साथ साथ आप नमाज की भी पाबंदी करें, आप तिलावत की भी पाबंदी करें और आप गुनाहों से बचने की कोशिश करें। भाई रोज़ा का मतलब क्या होता है? रोज़ा को अरबी में क्या कहते हैं? सौम। सौम के माने रुक जाना, सौम के माने रुक जाना। रोजे में हम खाने से रुक जाते हैं, पानी से रुक जाते हैं। सामने केला रखा हुआ है, सामने अनार रखा हुआ है, सामने आम रखा हुआ है, ठंडा ठंडा पानी रखा हुआ है, शरबत रखा हुआ है, रूह अफ़ज़ा रखा हुआ है, मगर हम नहीं पीते, हम नहीं खाते। क्यों? अल्लाह ने मना किया है। दिन का टाइम है, बेडरूम में बीवी के साथ बिस्तर पे सोए हुए हैं, बीवी जायज़ है, हलाल है, लेकिन रमज़ान में रोज़े की हालत में आप बीवी के करीब नहीं जा सकते। कौन सी ताकत है जो बीवी के करीब जाने से हमें रोक रही है? खाने से हमें रोक रही है, पानी से हमें रोक रही है। मेरे प्यारे भाइयों, वो अल्लाह का डर है जो हमें रोक रहा है। तो जो अल्लाह के डर से हम रोज़े की हालत में खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, बीवी से संबंध नहीं बनाते हैं, उसी अल्लाह के डर से अपनी ज़ुबान की भी हिफाजत करना। मेरी माँ बहनों, रोज़े की हालत में गीबत मत करना, चुगली मत करना, झूठ मत बोलना। मेरे भाइयों, रोज़े की हालत में मोबाइल पर फिल्में न देखना, मोबाइल पर सीरियल न देखना, मोबाइल पर नंगी तस्वीरें न देखना, गंदी चीज़ें न देखना। इसलिए कि अगर आपने
14 घंटे का रोज़ा रखा, आपने पानी से बचाया अपने आप को, आपने खाने से बचाया अपने आप को, आप अपनी बीवी के पास नहीं गए, लेकिन आपने झूठ से नहीं बचाया, आपने अपनी ज़ुबान को गाली गलौज से नहीं बचाया, आपने अपनी आंखों को गंदी चीज़ों को देखने से नहीं बचाया, तो आपके रोज़े का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी की हदीस है, आप फरमाते हैं मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबहु। जो इंसान रोज़े की हालत में झूठ बोले, रोज़े की हालत में गलत काम करे, अल्लाह ताला को कोई आवश्यकता नहीं है, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो खाना छोड़ दे, वो पानी छोड़ दे, उसके खाना छोड़ने का कोई मतलब नहीं, उसके पानी छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो रोज़े की हालत में अपनी ज़ुबान की आप रक्षा करें, अपनी आँखों की आप हिफाजत करें, अपने जिस्म की आज़ा की हिफाजत करें। ये थोड़ी सी गुफ्तगू मैंने रोज़े के ताल्लुक़ से की।